अच्छा, तो आइए तसव्वुर करते हैं कि कोई भी सरमायाकारी बिल्कुल एक गाड़ी चलाने जैसी है। आपको एक डैशबोर्ड चाहिए जो बताए कि रफ्तार क्या है, इंजन कैसा चल रहा है और सड़क की हालत कैसी है। आज हम मालियाती डेरिवेटिव्स के लिए बिल्कुल इसी डैशबोर्ड को समझने वाले हैं, जिसे द ग्रीक्स कहा जाता है। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका हमें सामना है। देखें, डेरिवेटिव्स जैसे कि ऑप्शंस, इनकी कीमत हर लम्हा बदलती रहती है और यह सिर्फ असासे की कीमत से नहीं बदलती, बल्कि इस पर सूद की शरह, मार्केट का उतार चढ़ाव और यहाँ तक के वक्त गुजरने का भी असर होता है। तो सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों पर एक साथ नज़र कैसे रखी जाए। तो इसका जवाब है हमारे पास। अपनी पोजीशन को मौसर तरीके से संभालने के लिए हमें उन तमाम बदलते हुए अवामिल पर नज़र रखने का कोई तरीका चाहिए, और यहीं पर ग्रीक्स काम आते हैं। इन्हें अपनी सरमायाकारी के डैशबोर्ड पर लगे हुए गेजेस समझें, जहां हर गेज एक खास किस्म के रिस्क को नापता है। सीधे लफ्जों में, हर ग्रीक एक रिस्क मैनेजमेंट का पैमाना है जो हमें यह बताता है कि अगर मार्केट में कोई खास चीज़ बदलती है तो हमारी पोजीशन की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार के गेजेस बताते हैं कि जब आप रेस दबाते हैं या इंजन गर्म होता है तो क्या होता है। हम 5 सबसे अहम गेजेस पर बात करेंगे: डेल्टा, गैमा, वेगा, रो और थीटा। इनमें से हर एक हमें अपनी पोजीशन की हसासियत के बारे में एक अलग और अहम कहानी बताता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। आइए सबसे पहले सबसे वाज़ेह गेज से शुरू करते हैं, कीमत की हसासियत। डेल्टा और गामा हमारे स्पीडोमीटर और एक्सेलरेटर की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि जब असासे की कीमत बदलती है तो हमारी पोजीशन की कीमत उस पर कैसे रिएक्ट करती है। डेल्टा हमारा स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि असासे की कीमत में हर $1 की तब्दीली पर हमारी पोजीशन की कीमत कितनी तेज़ी से बदल रही है। मिसाल के तौर पर अगर डेल्टा 0.60 है तो इसका मतलब ये है कि असासे की कीमत में $1 के इजाफे से पोजीशन की कीमत तकरीबन 60 सेंट बढ़ जाएगी। तो ये डेल्टा को एक बहुत ही अमली सवाल का जवाब बना देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फौरी इशारा है कि कीमत की ज़रा सी हरकत किसी भी पोजीशन के नफ़ा और नुकसान पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, अगर डेल्टा स्पीडोमीटर है तो गामा क्या है? वो है एक्सेलरेटर। ये रफ्तार को नहीं बल्कि रफ्तार की तब्दीली की शरह को नापता है। दूसरे लफ्ज़ों में, गामा हमें बताता है कि असासे की कीमत बदलने से हमारा डेल्टा खुद कितना बदलेगा। तो गैमा हमें हसासियत की एक गहरी सतह दिखाता है। ये स्पीडोमीटर के बदलने की रफ्तार के बारे में है। अगर गैमा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कीमतों की हरकत के साथ पोजीशन का डेल्टा बहुत तेज़ी से बदलेगा, जिससे पोजीशन ज़्यादा डायनामिक हो जाती है। और यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। डेल्टा नापता है कि कीमत में तब्दीली पर पोजीशन की वैल्यू पर क्या असर होगा, जबकि गामा ये नापता है कि कीमत में तब्दीली पर खुद डेल्टा पर क्या असर होगा। दोनों मिलकर कीमत के रिस्क की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है, कीमत तो एक तरफ, लेकिन बाहर के हालात भी बहुत अहम हैं। वेगा, रो और थीटा हमारे माहौलियाती गेजेस हैं। ये उतार चढ़ाव, सूद की शरह और वक्त जैसे अवामिल को नापते हैं। वेगा मार्केट के उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी के लिए हमारी हसासियत को नापता है। अगर मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है और कीमतों में ज़्यादा हलचल होती है तो वेगा हमें बताता है कि इससे हमारी पोजीशन की वैल्यू पर कितना असर पड़ेगा। ये ख़ास तौर पर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ऑप्शंस की कीमत पर वॉलेटिलिटी का बहुत गहरा असर होता है। ज़्यादा वेगा का मतलब है कि पोजीशन में उतार चढ़ाव की तब्दीलियों से ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अब आते हैं रो पर, जो सूद की शराहों के लिए हसासियत को नापता है। इस ग्रीक पर शायद सबसे कम बात होती है, लेकिन ये फिर भी अहम है, खासकर तवील मुद्दती ऑप्शंस के लिए। चूँकि सूद की शरहें मईशत में पैसे की लागत पर असर डालती हैं, वो डेरिवेटिव्स की कीमत पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। रो हमें बताता है कि ये असर कितना बड़ा या छोटा होगा। और आखिर में है थीटा, हमारे डैशबोर्ड पर टिक टिक करती घड़ी। ये सबसे ज़्यादा काबिले पेशेनगोई ग्रीक है। ये वक्त गुजरने के असर को नापता है। हर गुजरते दिन के साथ एक ऑप्शन की वैल्यू का थोड़ा सा हिस्सा खत्म हो जाता है, चाहे बाकी सब कुछ वैसा ही रहे। इसी को टाइम डिके कहते हैं। थीटा हमें बताता है कि हर रोज़ हमारी पोजीशन से कितनी वैल्यू कम हो रही है। ये एक मुसलसल चलने वाली कुव्वत है जो हमेशा ऑप्शन की वैल्यू को कम करती है जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी करीब आती है। जो लोग ऑप्शंस खरीदते हैं, थीटा उनका दुश्मन है, और जो बेचते हैं, उनका दोस्त। अब इससे पहले कि हम बात ख़त्म करें, एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। ग्रीक्स बहुत कारामद औज़ार हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये हमें एक लम्हे की तस्वीर यानी स्नैपशॉट देते हैं, पूरी फिल्म नहीं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है।
माख़ज़ हमें याद दिलाता है कि ये ग्रीक्स रियाजी के मॉडल्स पर मबनी हैं, जो एक ख़ास लम्हे में हसासियत के अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट हरकत करती है, खुद ग्रीक्स की वैल्यू भी बदल जाती है। यहाँ एक अमली मिसाल देखें। डेल्टा का तखमीना था कि वैल्यू तकरीबन 63.3 सेंट बढ़ेगी, लेकिन असल मॉडल के मुताबिक वैल्यू 63.6 सेंट बढ़ी। ये बहुत करीब है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं। ये छोटा सा फर्क हमें याद दिलाता है कि ग्रीक्स रहनुमा हैं, गारंटी नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है। अब जबकि हम अपने डैशबोर्ड की गेजेस डेल्टा, गामा, वेगा, रो और थीटा को पढ़ना जानते हैं, तो हम इस मालूमात को मार्केट के उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? असल हिकमत अमली यहीं से शुरू होती है।